सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं विच इज कॉल्ड इंक्रीजिंग योर सेक्स अपील एंड मैक्सिमाइजिंग योर लुक्स। हाँ, मैंने बहुत बार बोला है कि लड़कियों को लुक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन आपके लुक्स आपको जरूर मैटर करेंगे। और मेरे हिसाब से जब एक आदमी अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सोशल मार्केट वैल्यू होती है, उसकी जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। देयर आर मोर पीपल रिस्पेक्टिंग देम। लोग आपको ज्यादातर हाँ बोलने लगते हैं। और एक सर्वे में यह भी पाया गया है द सेल्समैन जिन्होंने अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दिया है, दे एंड अप मेकिंग मोर सेल्स। एंड इट इज सेड कि ऐसे लोगों ने ज्यादा इंटरव्यूज क्लियर किए और लोग इफ यू वर्क अपॉन योर सेल्फ आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बट हम में से काफी सारे लोग स्पेशली मी, हम लोगों को एक्चुअली अपने ऊपर काम भी करना पड़ता है ताकि हम लोग अपने जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर जा सकें। जैसे कि मैंने कई बार बताया, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं हूं, मेरा स्किन टोन थोड़ा डार्क साइड में आता है और मेरी इन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से मुझे अपने ऊपर काम करने का मोटिवेशन मिला। और मैं आप सभी को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है ना, ट्रस्ट मी, हमारी इनसिक्योरिटीज ही एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्चुअली हमें हमारी लाइफ में एक पर्पस देती है, टू एक्चुअली वर्क अपॉन इट एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी ही चीजें बताने जा रहा हूं जो कि एक्चुअली आपको अपने लुक्स का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने में हेल्प करेंगी। और ना ही सिर्फ लड़कियों को, बट पीपल ऑल अराउंड विल स्टार्ट फाइंडिंग यू वे मोर अट्रैक्टिव देन यू एक्चुअली आर। एंड द नंबर वन थिंग जो कि एक्चुअली एक आदमी के लिए उसके लुक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिज फिजिक। मेरे दोस्त, अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली अपना वर्कआउट में वापस ठीक कर पाया हूं आफ्टर 2 years ऑफ ब्रेक फ्रॉम द जिम। 2 साल बाद मैं एक्चुअली जिम में वापस कदम रख पाया हूं बिकॉज ऑफ माय चेस्ट इंजरी। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 2 साल मैंने दुनिया भर की सक्सेस देख ली, बट जब मेरी हेल्थ मेरे पास नहीं थी तो मुझे कभी भी अंदर से अपने बारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं फील हुआ अनटिल अनलेस मैं पिछले 1 महीने से जब जिम कर पा रहा हूं। और अगर आपको अपनी सेक्स अपील और अपने लुक्स को 100% मैक्सिमाइज करना है, देन मेक श्योर दैट यू हिट द जिम एवरी फकिंग डे। वैसे तो हमारी बॉडी की हर मसल पे काम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेजर मसल ग्रुप्स जो कि एक्चुअली आपकी सेक्स अपील को इंप्रूव करते हैं और वो लड़कियों को आपके माइंड में लेके ना वो सेक्सुअल ट्रिगर करने वाली चीजें हैं, योर ब्रॉड शोल्डर्स और आपका जो वी टेपर होता है, यानी आपका जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होता है, जब वो ज्यादा होता है देन ट्रस्ट मी, जो हाल आपका लड़कियों का वो कर्वी फिगर देख के होता है, इट इज द सेम थिंग दैट हैपेंस टू अ मैन। हाँ, बहुत सारी लड़कियों को वो ब्यूटीफुल बॉडी जेनेटिकली ही मिलती है, बट वी बॉयज हैव टू वर्क फकिंग हार्ड फॉर इट। सो वर्क ऑन योर शोल्डर्स और उसके साथ ही साथ आपको एक बिगर चेस्ट के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं आपके फोर आर्म्स और बिगर लगे तो आप वीक में एक बार जरूर फोर आर्म्स करिए और अपने हाथ में जनरली ऐसी चीजें पहनिए जो एक कॉन्ट्रास्ट ऐड करें और आपके फोर आर्म को थोड़ा सा बड़ा लगाएं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सून यू विल सी मी अ बिगर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और जब बात रही इफ यू वांट टू लुक वे मोर मैस्कुलिन, आपको अपनी नेक, अपने ट्रैप्स और अपनी जॉ लाइन पे और ज्यादा काम करना पड़ता है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू गेट लीन, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूं, जिस वजह से मैंने पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 6 kgs वेट लॉस कर लिया है। बहुत जल्द आप सभी को मेरी जर्नी मेरे YouTube चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड गेट लीन एंड ट्रस्ट मी, मैंने 3 महीने कंसिस्टेंटली जिम करते हुए बहुत सारे लड़कों को देखा है एंड दे हैव कंप्लीटली इवॉल्व्ड। उन्होंने खुद को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया जस्ट बाय गोइंग टू द जिम रेगुलरली एंड ईटिंग फकिंग क्लीन फूड। बाहर का कूड़ा कचरा खाना छोड़ दिया है, वो इमोशनल ईटिंग करनी बंद कर दी है जो खा के मजा आती है। उन्होंने सैक्रिफाइसेस अभी से करने शुरू किए हैं, तब जाके वो 3 to 6 मंथ में अपना एक ऐसा फिटनेस गोल अचीव किया है जिसकी वजह से आज वो अपने पुराने वर्जन को थैंक यू बोलते हैं। और एक बार आपका आर्मर रेडी हो जाए, यू हैव गुड वर्किंग मसल्स, देन फोकस ऑन योर क्लोथिंग, क्योंकि आपकी क्लोथिंग आपके ऊपर तब बहुत ज्यादा सेक्सी दिखेगी जब आप अपनी फिजिक पे काम कर चुके होंगे। यस, आई नो आजकल ओवर साइज क्लोथिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है, बट ऑलवेज स्टिल ट्राई टू गो फॉर वेल फिटेड क्लोथ्स। मैं एकदम सुपर स्किनी की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट वेल फिटेड क्लोथ्स जिसमें एक्चुअली आपका मसल फ्रेम थोड़ा सा विजिबल हो। और कई सारे ऐसे भी ओवर साइज क्लोथ्स आते हैं जिसमें आपकी फिजिक
कि वो एक थोड़ा सा भाई समझ में आता है कि हाँ भाई इस बंदे की बॉडी है, यू कैन गो फॉर सच क्लोथ्स एज वेल। बट आप एक चीज जरूर देखिएगा, द ब्यूटीफुल द गर्ल इज हैविंग हर कर्व्स, वो उतना ही ज्यादा स्किन हगिंग क्लोथ्स पहनती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हर सेक्सी। तो आपको भी थोड़ी सी ब्रैश और ओवर कॉन्फिडेंट ड्रेसिंग एक्चुअली करनी चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू कलर, तो मैं बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल कलर्स लेता हूं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। तो मेरे फेवरेट वही है, मेरे ग्रे है, मेरे ब्लैक है, मेरा व्हाइट है, दीज थ्री आर दी लव ऑफ माई लाइफ। उससे हट के मैं आजकल कुछ 3-4 कलर्स और पहनने लगा हूं, जैसे बेजिश ब्राउन हो गया, क्रीम कलर हो गया, कभी कभार मैं रेड पहन लेता हूं। खैर ये तो वीडियो के लिए है, बट स्टिल मैं एकदम न्यूट्रल नॉन प्रिंटेड क्लोथ्स पे ज्यादा बिलीव करता हूं। इट मेक्स मी लुक मोर मैच्योर। एंड ट्रस्ट मी, आपके जो क्लोथ्स होते हैं ब्लैक कलर, अगर आप थोड़े से मोटे होंगे तो वो आपकी बॉडी को परफेक्टली एक फिटिंग देगा, क्योंकि ब्लैक कलर के कपड़ों में शैडोज नहीं बनती है, इसीलिए आपके डायमेंशन समझ में नहीं आते हैं। दूसरी चीज, आपके स्किन कलर के साथ आप एक्चुअली बहुत अच्छे से अगर अपने क्लोथ्स के साथ खेलेंगे, देन यू कैन एक्चुअली लुक ब्राइटर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका गोरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज जस्ट दैट कि आपको स्किन केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और बात रही स्किन केयर की, तो हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करिए, प्रॉपरली क्लिंस करिए, रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करिए, एंड ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। और अपनी डाइट में विटामिन सी जरूर इंक्लूड करिए। और मेरे जैसा बंदा ऐसी 2.5-2 लीटर की ना डेली 2 से 2.5 बॉटल्स खत्म करता है, दैट इज माई रूटीन। तो अपने लिए एक थोड़ी सी बड़ी बॉटल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें और अपनी डाइट में विटामिन सी को इंक्रीज करेंगे, इट विल वेरी सून स्टार्ट मेकिंग योर स्किन ग्लो। आप विटामिन सी सीरम्स भी यूज कर सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो। बट याद रखना, आप जितना क्लीन खाएंगे आपकी स्किन उतनी ज्यादा क्लीन रहेगी। और अगर आपको एक्ने आते हैं तो आप एक एंटी एक्ने जेल भी यूज कर सकते हैं। खैर मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से फिर भी कंसल्ट करिएगा, और इससे आप अपनी एक्ने पे भी काम कर सकते हैं, वो जल्दी ड्राई आउट कर देते हैं। कीप योर स्किन हेल्दी। आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ लेते हैं पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। लेकिन मेरे दोस्त, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कर दोगे ना, दैट इज ऑल्सो अ पर्पस। अपना वो प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, चीजें को समझ के उनको ध्यान से करना। फॉर एग्जाम्पल, वेकिंग अप अर्ली, रात में एक प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की एक स्लीप लेना, which actually makes your lifestyle more active। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ती है। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन एक आदमी के अंदर उसी तरह से फ्यूल का काम करता है जिस तरह से गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल। और अगर आपकी लाइफस्टाइल में आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता है, तो मैं आपको डेफिनेटली एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी डाइट और एक अच्छे वर्कआउट के साथ रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी डाइट में एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, जरूर ऐड करिए। और मैं यूज करता हूं मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो कि एक्चुअली 100% आयुर्वेदिक, जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड एक प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रीमियम हर्ब्स पाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत जबरदस्त तरह से बूस्ट करता है। इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला ना ही सिर्फ अश्वगंधा, बल्कि आपको सफेद मूसली, कौच बीज, गोखरू बाड़ा और ऐसे कई सारे हर्ब्स सिर्फ एक ही टैबलेट में मिल जाते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और देखो भाई, दीज थिंग्स आर नॉट मेडिसिन्स, आपको इन्हें कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करना पड़ता है इनके एक्चुअल रिजल्ट्स देखने के लिए। तो ये तो हमारी बात हो गई एक अच्छे लाइफस्टाइल की। नाउ वील कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपको एक्चुअली अपनी वॉइस को थोड़ा सा डीप करना है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी भी वॉइस को डीप होने में काफी टाइम लगा था। अभी मैं डेफिनेटली वीडियो बना रहा हूं और भाई आई लव फकिंग बीइंग एनर्जेटिक, लेकिन व्हेन आई टॉक नॉर्मली, दिस इज माय टोन, दिस इज हाउ आई डीपली आई टॉक। मैं अपनी नाक से सांस नहीं लेता हूं। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और जब मैं उन्हें बहुत जल्दी अपनी नाक से और पतली आवाज में बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे एक्चुअली उनके लिए खराब लगता है। हाँ ठीक है, आप 16 के नीचे हो, आपको प्यूबर्टी हिट नहीं किया है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप बड़े हो गए उसके बाद भी आपने अपनी वॉइस को डीप तरह से बोलना नहीं सीखा है, देन ट्रस्ट मी, आप अपनी रियल सुपर पावर का यूज ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एक डीप वॉइस आपके अंदर का डोमिनेशन दिखाती है, जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो बस आपकी गहरी आवाज से अट्रैक्ट होके आपके लिए बिल्कुल सबमिट हो जाएंगी जब वो एक गहरी आवाज वाले मर्द के आसपास होती है। और मैंने ऐसे कई सारी थ्योरीज पढ़ी हैं दैट हाँ, आपका एडम्स एप्पल बहुत बड़ा होना चाहिए। मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा एडम्स एप्पल है ही नहीं, मतलब मेरा विजिबल ही नहीं है, बट स्टिल
आई स्पीक फ्रॉम माई डायफ्राम, मैं अपनी स्टमक से बोलता हूं। और अपनी वॉइस को और डीप बनाने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेरी तो वॉइस डीप होने का एक मैं आपको बता देता हूं कि देयर आर अ लॉट ऑफ सिंगर्स जो कि एक्चुअली गहरी आवाज में गाते हैं, उनके गाने मुझे पसंद आ जाते हैं और उनके साथ गा गा के। और सिर्फ ये नहीं, जो ओम का भी उपचार अगर आप करें या अगर आप अपनी टोनालिटी पे काम करें अलग अलग पिचेस पे, दैट विल हेल्प मेक योर वॉइस इवन मोर डीपर। और अगर आप चाहते हैं आपकी वॉइस भी डीप हो, इसीलिए जल्दी जल्दी लड़कियों की तरह बोलना बंद करिए। स्टार्ट टेकिंग पॉजेस, इससे आपको सोचने का भी टाइम मिलता है एंड पीपल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू इवन मोर। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको अपनी सेक्स अपील बढ़ानी है, अपने लुक्स को ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है, तो सिर्फ आपकी बॉडी और बोलने का तरीका नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, लड़कियां और ह्यूमन बींग्स दोनों एक ही होते हैं। आई एम सो सॉरी। ये लोग एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज से और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ऑलवेज हैव अ ह्यूजर फ्रेम, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मुझे कोई शर्म नहीं है। स्टार्ट स्प्रेडिंग योर लेग्स लाइक अ मैन, स्टॉप सिटिंग लाइक अ वुमेन। अपने शोल्डर्स को प्रॉपरली वाइड बना के रखो, अपने फ्रेम को चौड़ा रखो। मैं सही बता रहा हूं, मेरी बॉडी नहीं थी ना, तब भी मेरी बॉडी बहुत ज्यादा चौड़ी थी। एंड व्हेन आई वॉक, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी चेस्ट को इतना बाहर रखते हैं दैट देयर एल्बो, उनकी जो कोनियां है वो थोड़ी सी पीछे ही रहती हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरी भी कोनी पीछे रहती है। दिस मेक्स मी लुक दैट आई एम बिगर। और अपने बॉडी लैंग्वेज को भी नॉन जर्की, थोड़ा सा स्लो बनाइए एंड डोंट सडनली चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। से जर्की नहीं होना चाहिए, कीप इट स्लो ब्रो। हर चीज पे तुरंत मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कीप योर सेल्फ काम। और आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए आपको अपने पोस्चर पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके शोल्डर्स ऐसे बेंड नहीं होने चाहिए। योर शोल्डर शुड बी बैक, योर चेस्ट शुड बी अप। और अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा एरोगेंस और बैड बॉय वाला तड़का डालना है, कीप योर चिन अ लिटिल हाई। इससे भाई साहब लड़कियों को समझ में आ जाता है दिस मैन हैज कॉम्प्लेक्स, दिस मैन थिंक्स दैट ही इज द बेस्ट। और ये चीज लड़कियों को नहीं, सिर्फ लोगों को भी इंट्रीग करती है एंड दे स्टार्ट बोइंग डाउन टू यू। और जहां पे मैं फिटनेस की बात कर रहा था, वहां पे अगर आपकी मेरी तरह बहुत ज्यादा शार्प जॉ लाइन नहीं है, तो आपको ना ही सिर्फ अपना फैट लॉस करना है, बल्कि आप एक्चुअली अगर अपने हेयर कट को इस हिसाब से डिजाइन करें जिससे आपका स्कल थोड़ा बड़ा लगे, तो वो चीज एक्चुअली आपकी सेक्स अपील को बढ़ाता है। और बात रही हेयर कट्स की, तो ट्रस्ट मी, आपको मल्टीपल हेयर कट्स ट्राई करने चाहिए। मतलब एक आदमी को मेरे हिसाब से कम 5 तरह के हेयर कट्स रखने आने चाहिए। दिस इज अ साइन ऑफ एन अट्रैक्टिव गाय, जो कि एक्चुअली अपने हेयर कट्स को टाइम टू टाइम स्विच करता रहता है। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी जस्ट अपना हेयर कट चेंज किया है। हाँ, कई सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो लोग एक्चुअली बोलते हैं, भाई यू लुक सो फकिंग फ्रेश, यू लुक फकिंग यंग, यू लुक मोर ऑफ एन अल्फा नाउ। तो मेरा हेयर कट एक टाइम पे लंबे बाल, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट। और मेरे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आई प्रेफर कि जनरली मेरे कान के ऊपर जब थोड़े से बाल होते हैं ना, तो आई लुक गुड। बट इट डजंट मैटर, अगर मैं अपने कानों पे बाल नहीं भी रखता हूं, माय स्कल स्टार्ट्स लुकिंग बिगर लाइक अ मैन। तो आपका हेयर कट अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा हो, और तब जब आपको उस चीज को कॉन्फिडेंटली कैरी करना आता है, दैट इज व्हाट टीचेस यू कॉन्फिडेंस। तो भले ही आपके अंदर, आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटी है, इफ यू नो कि आपको उस इनसिक्योरिटी के साथ भी कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, और जब एक समय तक आप उसके ऊपर काम करते चले जाएंगे, और तब जब आप उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम भी कर लेंगे, तो आपका पुराना और नया कॉन्फिडेंस मिला के आपको 30 मार्क खा बना के छोड़ेगा। सो ऑलवेज बी फकिंग श्योर ऑफ योर सेल्फ। यही चीज आपकी सेक्स अपील को बढ़ाता है। आपके अंदर वो सेल्फ पॉजिटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक आवाज ऐसी भी होनी चाहिए जो आपको जिम के अंदर धकेले, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के लिए फोकस करे, बट आपका सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ माइनर चीजें जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से हर आदमी को काम करनी चाहिए। एज ऑलवेज कीप योर नेल फकिंग क्लीन। बड़े नाखून से ज्यादा बड़ा टर्न ऑफ एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो आपकी हाइजीन का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज, अगर आपके दांत पीले हो गए हैं, मेक श्योर कि आप एक डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे स्केलिंग कराएं, अपने दांतों को व्हाइटन जरूर कराएं, इट इज वेरी अट्रैक्टिव। और अपनी ब्रेथ को हमेशा फ्रेश रखें, एंड ना ही सिर्फ योर ब्रेथ, आपसे हमेशा खुशबू आनी चाहिए। सो ऑलवेज यूज अ गुड परफ्यूम। और आप सभी का फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपनी अच्छी हेल्थ को, गुड पॉजिटिव ईटिंग हैबिट्स जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी को भी वो अपीयरेंस देगी, मेक श्योर दैट आपकी डाइट में प्रोटीन सबसे ज्यादा हो, उसके बाद आपके कार्ब्स हो,
और उसके बाद आपके गुड फैट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी डाइट को, जो आप खा रहे हो, उन चीजों को जरूर काउंट करो। बहुत डीपली भी नहीं, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ प्रोटीन आर ऑलवेज हायर। मेरे जैसे बंदे के लिए यही डाइट काम करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनको आप देखते हैं वो सब भी हमेशा लीन रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं जिसकी वजह से लड़कों को भाई साहब कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। याद रखना, एक सही आई कांटेक्ट इस चीज का सामने वाले का भरोसा देता है दैट ही इज कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। इसको खुद से वो सेल्फ एश्योरेंस है, और जब ये चीज रिफ्लेक्ट होती है ना, तो सामने वाले के माइंड में भी आपकी वो सेक्सुअल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। सो नेवर लुक डाउन व्हाइल टॉकिंग टू समबडी। और अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि मेरी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, देन स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स जिससे आपकी हाइट भी थोड़ी सी ऊंची लगे। बहुत ज्यादा बैगी पैंट्स ना पहने, ऐसे शूज का चुनाव करें जो कि एक्चुअली आपकी हील में 2-3 इंचेस का भी आपको बेनिफिट देता है। मेरे जैसा थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल में रख लेता हूं, यहां से मुझे और 1-2 इंचेस आ जाते हैं, सो आई अपीयर टॉलर देन आई एम। और इससे पहले कि हम इस चीज में आए कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे करना है, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीवन। कम्युनिकेशन, लोगों से कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना सीखो, उस लूप को ठीक करो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल आपकी मसल्स की तरह हैं। आप कम्युनिकेशन जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, ऑकवर्ड सिचुएशंस आएंगी, डिफरेंट तरह के लोगों से अलग अलग तरह से बात करना सीखोगे, तो आपको लुक्स मैक्सिमाइजिंग के साथ कम्युनिकेशन मैक्सिमाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी बात हो गई जो कि एक्चुअली एक आदमी को ना कॉन्शियसली, एक औरत को कॉन्शियसली फील कराता है कि आपकी सेक्सुअल अपील बहुत ज़्यादा हाई है, सेक्सुअली आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, आपके लुक्स को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन असली 4 चांद लगाने वाली चीज होती है एक आदमी के अंदर एक्स्ट्रा डेप्थ, जो कि एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाती है, उसको डिसिप्लिन दिखाती है। एक नॉन इमोशनल स्टोइक आदमी की तरह उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आदमी एक्चुअली अपनी लाइफ में जो कर रहा होता है उसके अलावा और एक चीज करता है, जिसमें मैं आप सभी को कंटिन्यूअसली पुश करूंगा कि आपके पास दिन में अगर 2 घंटे भी हैं तो उसमें अपने आप के लिए एक एक्स्ट्रा स्किल बिल्ड करना स्टार्ट करो। नए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, नई चीजें सीखो यूट्यूब में फ्री में, उनको अप्लाई करो, उन चीजों की डेप्थ में जाओ। आप भले ही जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, बट ऑलवेज कीप बिल्डिंग अ साइड पाइपलाइन। जो आदमी अपनी एक पाइपलाइन बिल्ड करता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता रहता है, याद रखना जिसके अंदर एक ऐसा स्किल आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उस आदमी की वैल्यू अलग हो जाती है। तो आप भले ही डेली हसल करो, आप जॉब करो, आप स्टूडेंट हो, रोज कॉलेज जाते हो, रोज स्कूल जाते हो, लेकिन अगर आपको उस मैट्रिक्स को एस्केप करके अपना कुछ करना है तो ऑलवेज कीप बिल्डिंग अ साइड पाइपलाइन। ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ी चीज थी। मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीजें करता रहा, भले मैं अपने फादर का बिजनेस देख रहा था तब भी, जब मैं कॉलेज में था मैं तब भी करता था, जिस वजह से आज मुझे रोज नदी तक जाना नहीं पड़ता है पानी निकालने के लिए। मैंने अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर दिया एंड द वाटर कम्स ऑटोमेटिकली। तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है जो कि बिहाइंड द सीन्स चलना ही चलते रहना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। मेरे पास 3 यूट्यूब चैनल है, मुझे क्या जरूरत थी 3 बनाने की, मेरा खुद का भी ब्रांड है, मुझे क्या जरूरत थी, लेकिन दीज ऑल आर दी थिंग्स जो कि मेरी पर्सनालिटी में मेरे सामने एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड करते हैं। और ये चीज आपको लड़कियों के लिए मिस्टीरियस क्यों बनाती है? बिकॉज आप अपने आप को कंटिन्यूअसली एडवांस कर रहे हैं। दे नेवर नो कि आपकी लाइफ में कब जैकपॉट लग जाएगा। जब आप वो एक्स्ट्रा स्किल बिल्ड करते हैं और जब आप उसमें जितने ज्यादा माहिर हो जाते हैं और सामने वाले को लगता है, ये मान लो आपकी प्रोफाइल ऐसी थी, ये एक लड़का है, नॉर्मल लड़का है, स्कूल कॉलेज जाता है, वही करेगा, लेकिन जहां पे उस इंसान को पता चल जाता है अच्छा ये भी कर लेता है, दैट इज द मोमेंट जहां पे वो आदमी ऑटोमेटिकली आपको अपने से ऊपर समझने लगता है। और ये चीज आपकी रियल लाइफ जो सोसाइटी में वैल्यू है वो 10x बढ़ा के देती है, क्योंकि तब सामने वाले को आपके सामने बेवकूफ महसूस होने लगता है कि यार मैं तो इसे पूरी तरह से जज नहीं कर पाया। तो अपने माइंड को क्लीन रखो, अपने थॉट्स को बिल्कुल ध्यान से कंट्रोल करो, देखो आपके कौन से थॉट्स आपको नेगेटिव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव वेल्थ अफर्मेशन सुनो, पॉजिटिव मैस्कुलिन अफर्मेशन सुनो, वे जहां पे ऐसी चीजें बोली जाती हैं दैट आई एम द किंग, मुझे जो चाहिए मुझे वो चीजें मिलती हैं, आई डिजर्व इट, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल्स, मैं अपने इमोशंस का शिकार नहीं हूं। नीचे कमेंट करके बता देना पूरी एक अफर्मेशन 45 मिनट की, एक रियल मर्द जो कि रोज सुननी चाहिए, जिससे उसकी सेल्फ इमेज क्लीन हो, बना के डाल दूंगा। और लास्ट में मैं आप सभी से ये बोलूंगा
कि अगर ऐसी कोई लुक्स मैक्सिमाइजिंग या अपनी सेक्स अपील को बढ़ाने वाली टिप है जो कि मेरे से बताना भूल गया और जिस चीज ने आपके लिए काम किया, मेक श्योर दैट आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो को इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत सारी एक से एक फिटनेस टिप्स अपनी इस जर्नी के साथ लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई सीरियसली लव यू गाइस, बाय।